श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब तक के लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तब तक के किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हमको चाहिए क्या यही पता नहीं है। केवल एक स्थान पर बैठना, केवल मन में विचार नहीं आना या वैराग्य प्रकट होना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। जैसे बढ़िया मकान हो, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। बढ़िया खाना हो, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। तो पहले हमको अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना है। जब लक्ष्य निश्चित होगा तब बात आती है कि अब कौन सा मार्ग अपनाना है, और फिर अपनी क्षमता के अनुसार हम मार्ग का चयन करते हैं। तो पहली समस्या ये है कि हम सभी लोग मेडिटेशन के मारे हुए हैं कि मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है। किस लिए करना है? आज तक नहीं किया तो क्या फर्क पड़ा? तो मेडिटेशन करके कौन से तीर मारने वाले हैं? इसीलिए पहले जीवन का लक्ष्य हमको स्पष्ट करना है। जीवन का लक्ष्य है कि हम परमात्मा के अभिव्यक्ति के परफेक्ट माध्यम बन जावे, हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होवे, ये लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब ढूंढना है, साधु संतों के माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं, हमारे माध्यम से क्यों नहीं होते? कहते तो है परमात्मा हर जगह है, हर काल में, हर देश में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में। तो हम में भी तो है। तो सवाल ये है कि हम में परमात्मा प्रकट क्यों नहीं होते, या वो प्रकट हो रहे हम जानते नहीं। ये सब चिंतन के द्वारा हम धीरे धीरे ध्यान के बारे में समझेंगे। तो पहले इसका निर्णय ले ले कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य निर्धारित हो गया, परमात्मा को हमारे माध्यम से प्रकट होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अब दूसरी बात आती है, परमात्मा की अभिव्यक्ति हमारे माध्यम से कहाँ कहाँ हो सकती है? तो शरीर के माध्यम से होगी, वाणी के माध्यम से होगी, मन के माध्यम से होगी और बुद्धि के माध्यम से होगी। यही चार मार्ग है जहां से हम प्रकट होते हैं। शरीर से हम कर्म करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सुख दुख का अनुभव करते हैं, बुद्धि से चिंतन करते हैं। ये चारों में से परमात्मा प्रकट होना चाहिए। अब उसके लिए एक एक देखना है कि अभी कौन प्रकट हो रहा है। अभी मैं, ये मैं कौन है? तो मैं का निर्णय हमको लेना है। यह मैं जब पति है तो इसकी अभिव्यक्ति भिन्न है, यह मैं जब पिता है तो इसकी अभिव्यक्ति भिन्न है, यह मैं जब पुत्र है इसकी अभिव्यक्ति भिन्न है। इस प्रकार से हमको इस मैं का निर्णय लेना है। ये मैं है कौन जो इस देह से प्रकट हो रहा है?
हम इसका एक उदाहरण ले लो। परमात्मा भी हम में है और हम भी है। अब दोनों में से कौन प्रकट हो रहा है? मैं प्रकट हो रहा है कि परमात्मा? तो जब मैं प्रकट होगा तो जीवन का मूल्यांकन भिन्न होगा, और जब परमात्मा प्रकट होगा तो जीवन भिन्न होगा। तो इधर हमको ध्यान देना है। उदाहरण के लिए, हमको कुछ वस्तु मिलती है तो खुशी होती है, और जब हम किसी को कुछ देते हैं तो ज्यादा खुशी होती है। दोनों में देन लेन की बात है। एक जगह में प्राप्त होकर के खुशी होती है, दूसरी जगह में दे करके खुशी होती है। तो जो दे करके खुशी है वो ज्यादा है, ले करके है कम है। इस प्रकार से जो प्राप्त करने के लिए परेशान होकर के तड़प रहा है वह परिच्छिन्न छोटा सा जीव है, और जो दे करके खुश होता है, प्राप्त करके नहीं, दे करके जो खुश होता है वो परमात्मा है। ये दो निर्णय हो गए। अब हमको परमात्मा को प्रकट होने देना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो छोटा मैं है इसका निकाल लगाना पड़ेगा। कौन है ये परेशान कर रहा है? तब हमको पता चलता है कि देह के साथ तादात्म्य होने के पश्चात एक मैं पैदा हो जाता है। तो पहला परमात्मा देह के साथ तादात्म्य होवे ना होवे कोई मतलब नहीं, वो सर्वव्यापी है, वो हमेशा है, वो निर्माण नहीं होता। अब यही परमात्मा देह के साथ तादात्म्य किया तो मिथ्यात्मा पैदा हो गया, क्योंकि देह के साथ तादात्म्य हमेशा नहीं रहता, केवल जागृत अवस्था में ही है। तो देह के साथ तादात्म्य होने के पश्चात जो पैदा होता है, मैं देह हूं, ये जागृत अवस्था सत्य है, यह मिथ्यामय है जो निर्माण होता है। और परमात्मा निर्माण नहीं होता, परमात्मा है। मिथ्यामय निर्माण होता है। अब ये मिथ्यामय निर्माण होने के पश्चात फिर यह जो मैं है ये फिर और चीजों से तादात्म्य करने लग जाता है। तो पहला तादात्म्य देह के साथ मिथ्यात्मा, उसके पश्चात मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं सास, मैं बहू, ये गौण आत्मा है, सेकेंडरी आत्मा। अब तीन चीजें हो गई। एक मुख्यात्मा परमात्मा जो निर्माण नहीं होता, जो केवल होता है, निर्मित नहीं है, इसीलिए इसका जन्म मृत्यु इत्यादि नहीं। दूसरा आत्मा बन गया मिथ्यात्मा, देह के साथ तादात्म्य किया, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं स्वस्थ, मैं अस्वस्थ, ये मिथ्यात्मा। इस मिथ्यात्मा के जन्म के पश्चात फिर मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं सास, मैं बहू, यह गौणात्मा। अब तीन आत्माओं को स्पष्ट समझ लेना, मुख्यात्मा, मिथ्यात्मा और गौणात्मा। अब इसका चिंतन करें। चिंतन ये करे कि दुखी कौन हो रहा है, तो पता चलेगा यह पति, पत्नी, भाई, बहन, सास, बहू, ये जो गौणात्मा है ये दुखी होते हैं। देखो, आदमी दुखी नहीं होता। तो परमात्मा को हमारे माध्यम से
प्रकट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये गौणात्माओं से अपने आप को छुट्टी देनी पड़ेगी। ये बात स्पष्ट समझ लो। अच्छा, उसके पश्चात फिर हम देह के साथ एक हो गए तो मिथ्यात्मा बन गए। अब देह को लेकर के क्या है? अब हमको यह जो मिथ्यात्मा है इसका निकाल लगाना है। यह देह जिसके साथ तादात्म्य होकर के हमने अपने आप को मैं देह इस प्रकार से स्वीकार किया है, यह जो मैं देह क्या ये गलत है या ठीक है? तो फिर चिंतन करो तो पता चलेगा देह हमने निर्माण नहीं किया, देह हमारी एक भी बात नहीं मानता, तो हम किस दृष्टि से कहे कि मैं देह हूं? यदि गलत विचारों से किसी वस्तु की निर्मिति होती है तो विचारों को ठीक करने से उस वस्तु का नाश हो जाता है। जैसे गलत विचारों से हमने किसी को बुरा समझा तो ठीक विचार किए तो उसकी बुराई निकल गई। इसी प्रकार से हमने इस गलत धारणा से कि मैं देह हूं ये स्वीकार किया। अब इस पर चिंतन करें, क्या मैं ये देह हो सकता हूं? देह का जन्म हुआ, मुझे तो जन्म का अनुभव ही नहीं। देह में विकार होते हैं, मुझे तो ये विकार अनुभव आते ही नहीं कि मैं बदल रहा हूं। ये तो लोग कहते हैं, अंकल जी और दादाजी, तब पता चलता है कि मैं बढ़ गया हूं, तब तक नहीं पता चलता। उसी प्रकार से देह की मृत्यु होती है, हमको अपने मृत्यु का अनुभव आज तक किसी को भी नहीं आया, और देह का अभाव होता है, हमें अपने अभाव का अनुभव कभी आ ही नहीं सकता। यदि ये हमने बौद्धिक विचारों के बल पर स्वीकार किया है तो मेडिटेशन क्या होगा? मेडिटेशन होगा देहात्म भाव की निवृत्ति। ये होगा मेडिटेशन। अब देखो संतो, जब तक ये बातें स्पष्ट नहीं होगी तब तक के मेडिटेशन ध्यान एक परेशानी रहती है। इस आसन में बैठो, उस आसन में बैठो, हवा भरो, हवा निकालो, और फिर उसी में लगे रहो कि मैं 10 मिनट बैठ सकता, मैं आधा घंटा बैठ सकता। कितने समय तक बैठते उससे कुछ निकलता नहीं। इसीलिए अब हमारे ध्यान का लक्ष्य स्पष्ट हो गया। ध्यान का लक्ष्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। देहात्म भाव की निवृत्ति हो गई तो मिथ्यात्मा गायब हो गया। मिथ्यात्मा यदि नहीं है तो गौणात्मा नहीं है, तो फिर कौन बचा? परमात्मा। तो जब हम इस परमात्मा को आत्म रूप से पहचान लेंगे तब हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होगा। जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होता है उसको महात्मा कहते हैं, और जिसके माध्यम से मिथ्यात्मा गौणात्मा प्रकट होता है उसको संसारी कहते हैं। अब इस परमात्मा को प्रकट होना ये जीवन का लक्ष्य। और ध्यान का लक्ष्य क्या है? ध्यान का लक्ष्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। इसको ध्यान में रखते हुए फिर आप जो भी साधना करो, लक्ष्य ये है, इस लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है। और इसके लिए शुरू करते हैं अपना ध्यान का अभ्यास। हम सभी के सभी अनजाने में जानते हैं
कि शांत स्थिर रहना चाहिए, सब जानते हैं। इसीलिए कोई भी ये नहीं सोचता मुझे मेडिटेशन करना है कबड्डी कबड्डी खेलते खेलते, नहीं। जहां मेडिटेशन की ध्यान की बात आती है, आदमी इकट्ठा बैठ लेता है, आंखें बंद कर लेता है और साइलेंटली सफर करता है। माने एक तो बात हमको पता है कि गति से निवृत्त होकर के स्थिति में पहुंचना है, ये बात हमको पता है। अब ये हम किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, इधर हमारा ध्यान नहीं है। तो शुरू कर देते हैं कि पहले शरीर की गति को स्थिर करना है। जब गाड़ी चल रही हो तो चलते हुए गाड़ी से उतरना हानिकारक होता है, इसी प्रकार से हिलते हुए चलते हुए शरीर से निकल जाना हानिकारक होगा। देखो, तो पहले स्थिर करना है। और उसके बाद एक्सपर्ट हो गए, फिर चलती गाड़ी से कूदो, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन जब मालूम ही नहीं तो निश्चित नुकसान होगा। तो पहले हम कहाँ फंसे हैं, हमारी यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां हम होते हैं। तो हम कहाँ हैं अभी? अभी हम दुनिया में हैं। दुनिया माने शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये विषय, और विषय जड़ है, उनके साथ संग्रह बुद्धि, ये वहां हम फंसे हैं। फिर व्यक्तियों के साथ हम संबंध बुद्धि से फंसे हैं। हम पति बने, पत्नी बने, भाई बहन बहन बने, सब कुछ बने। अभी हम कहाँ हैं? हम संग्रह में और संबंधों में गाड़े गए हैं, वहां हम हैं। अब वहां से हमारा ध्यान अभ्यास शुरू करना है। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ध्यान के लिए आकर के बैठते हैं तो उसके पश्चात सब चीजों को छोड़ देना है। अब इसमें 100% लग जाना है। और लक्ष्य क्या है? देह भाव की निवृत्ति। जब आप शांत होके बैठ लिए, देह के साथ तादात्म्य होने के कारण हमारे मन ने देह का आकार धारण कर लिया है। जब तक के देह के आकार को हम सत्य मानेंगे, तब तक हमें मैं देह के अंदर हूं और दुनिया देह के बाहर है, यह अंदर बाहर की भ्रांति बनी रहेगी। जब तक अंदर और बाहर इस कल्पना को हम सत्य मानेंगे, तब तक संसार है। गहरी नींद में अंदर बाहर की कल्पना शांत हो जाती है। वहां ना तो हम अंदर है, ना तो हम बाहर है, वहां हम केवल है मात्र। इसके लिए इस देह के आकार को हटा देना है मन से। तो जैसे आप बैठे, ठीक ही बैठे, सभी
सर से प्रारंभ करें नीचे तक, धीरे धीरे एक एक अंग को रिलैक्स करें। सर को रिलैक्स किया, आंखों को, चेहरे को, गर्दन को, कंधों को नीचे लटका दिया, ऊपर की बाहें, एल्बोज, लोअर लिम्स, कलाइयां, हाथ, उंगलियां, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब देखो, आपका शरीर दो भागों में बटा है। जो भाग हमने रिलैक्स किया है वह भाग एकदम स्थिर और भारी हो गया है। और जो भाग हमने अभी रिलैक्स नहीं किया वहां अभी भी टेंशन है। इन दोनों का विश्लेषण ठीक से समझ ले। अब हम फिर अपने कंधे पर आ जाते हैं। फिर मुख्य शरीर को रिलैक्स करेंगे, छाती को, पेट को, नीचे तक चले जाओ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। साइड से, कंधों से लेकर के दोनों साइड से नीचे तक, हिप जॉइंट्स तक रिलैक्स। पीछे गर्दन से लेकर के नीचे पिन बोन्स तक धीरे धीरे चले जावे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब एक और ऑब्जर्वेशन, हमारा वजन अपने बेस पर बढ़ गया है और कई बार नीचे पल्सेशन फील होता है, स्पंद फील होता है। अब रिलैक्स द हिप जॉइंट्स, हिप्स, थाइज, घुटने, काफ मसल्स, एंकल्स, हिल्स एंड टोज। धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब ये भावना करें कि हम देह के बाहर है और जितने देह इस हॉल में बैठे हैं उनमें से एक देह को हमने मैं और मेरा मान के रखा है। वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं। तो सामने से अपने देह को देखे, ये मत भूलना आप देह के बाहर हो। पूरा देह देखे सामने से, सर, कपाल, आंखें, एक एक अंग को नीचे तक जावे। कहीं बीच में टेंशन नजर आया तो उसको रिलैक्स कर दे।
आप दाहिने बाजू को चले जाओ, अपने देह के, आप देह के बाहर हो। अब ये दाहिने बाजू से देह कैसा दिखता है, दूर से देखें। सर, दाहिना कान, गर्दन, दाहिना कंधा, धीरे धीरे नीचे तक हिप जॉइंट्स तक चले जाए, और कोई टेंशन हो तो रिलैक्स कर लेना। अब देह के पीछे चले जा रहे, भूलना मत आप देह के बाहर हो, दूर से देख रहे देह को। अब पीछे का व्यू ले लो, सर से लेके नीचे तक, और धीरे धीरे ऊपर से नीचे चलते समय कहीं टेंशन के पैचेस आ गए तो रिलैक्स कर दिए। अब देह के बाएं तरफ आ जाए, यहाँ आपको ज्यादा टेंशन मिलेंगे क्योंकि 3 भाग रिलैक्स हो चुके हैं। तो इस भाग को भी वैसे ही ऊपर से नीचे तक देख करके रिलैक्स करें। भूलना मत आप देह के बाहर हो। अब सामने आ जाओ देह के, यदि आपका रिलैक्सेशन ठीक हो गया हो तो देह का आकार काफी मात्रा में मन से निकल गया है, और इसीलिए देह के अंदर और देह के बाहर यह भ्रांति नहीं, अब केवल अपना होना मात्र है। क्योंकि आपने देहात्म भाव त्याग दिया, इसीलिए आप अब कोई व्यक्ति नहीं हो, पति पत्नी भाई बहन कुछ भी नहीं, और इसीलिए विचारों का जन्म होने का कारण ही समाप्त हो गया। अब किसको विचार आएंगे? पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को विचार आते हैं, देहात्म भाव समाप्त हो गया तो वो भी गायब हो गए।
अब अपनी वास्तविकता क्या है? मैं देह से अन्य हूं। अब इस धारणा को दृढ़ करना है। इसके लिए केवल चुप बैठने से नहीं होगा। इस स्थान पर योग और वेदांत सहमत नहीं होते। योग कहता है चित्तवृत्ति निरोध, वेदांत कहता है नहीं, चिंतन करो। तो चिंतन कैसा होगा? देह से अन्य यदि मैं है तो इसका क्या प्रभाव होगा मुझ पर? देह के गुणधर्म मेरे नहीं है। तो देह के गुणधर्मों में आता है देह का जन्म हुआ, बढ़ा, बुढ़ापा आया, मरा। अब इससे अन्य जो मैं हूं, क्या इसको जन्मने का अनुभव है? क्या बढ़ने का अनुभव है या मरने का अनुभव है? नहीं। यह मेरा असली स्वरूप है। देह का आकार होता है, उसके कारण देह अनेक होते हैं। बचपन का देह भिन्न था, तारुण्य का देह भिन्न था, बुढ़ापे का देह भिन्न है। लेकिन जो देह से अन्य है, निराकार है, वो एक है। यह अपना वास्तविक स्वरूप है।
इस समय सांस हल्की धीमी चल रही है। इसमें सावधान रहना है। यदि सांस गहरी हो जाती है तो नींद प्रारंभ होगी। केवल सांसों का आवागमन इधर ही ध्यान दें।
मन के साथ झगड़ा न करे। मन को सांसों के आवागमन में व्यस्त रखे। अब इस मन को आकाश तुल्य समझने के लिए आकाश का क्या अनुभव होता है, जैसे आकाश में आकार है लेकिन उसका प्रभाव आकाश पर नहीं। आकाश में अनेक वस्तु है लेकिन उसका प्रभाव आकाश पर नहीं। अनेक विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, लेकिन इनका प्रभाव आकाश पर नहीं। उसी प्रकार से हम पर किसी का भी प्रभाव ना पड़े,
हमें करना कुछ नहीं है, केवल सावधान रहना है। जगत का कोई भी विषय हम पर प्रभाव नहीं डाल सकता।
जड़ समाधि जड़ समाधि और चैतन्य समाधि में यही भेद है कि जड़ समाधि में हमको कोई भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उस समय इंद्रिय मन में डूब गए और मन प्रकृति में चला गया। लेकिन इस चैतन्य समाधि में मन प्रकृति में नहीं डूब जाता, मन चैतन्य हो जाता है। तो हमको ना तो विषयों से डरना है, ना तो मन की वृत्तियों से डरना है। हमें इनके माध्यम से चैतन्य रूप में प्रकट होना है। पहले हम देह भाव से प्रकट होते थे, अब हम देह के माध्यम से प्रकट होते हैं, लेकिन देह भाव से नहीं। यही मूल भेद है। और यह समाधि 24 घंटे चलते रहती है। चलते फिरते बैठते उठते यह समाधि टूटती नहीं। धीरे धीरे सांस गहरी लेना और देखो कैसे देह का आकार फिर मन में आ गया। हाथ पैर की उंगलियों को हिला लेना। अब देहात्म भाव पूरा हो गया। हम देह के अंदर है और दुनिया देह के बाहर है और संसार शुरू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।